नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट आपको सुनाई दे रही है? हो सकता है आपको न सुनाई दे रही हो, हमको न सुनाई दे रही हो, लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को सुनाई दे रही है। और जीतन राम मांझी का जो ताजा बयान है वो वाकई बिहार की सियासत को इस सर्दी में ज्यादा गर्म करने वाला है, सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाने वाला है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट है और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जो भी होगा वो राज्य हित में होगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि जीतन राम मांझी बिहार में किसी बड़े सियासी खेल के संकेत दे रहे हैं? और क्या बिहार में सियासी खेल होना अब तय हो गया है? वैसे आज 14 जनवरी की तारीख है। आमतौर पर देश के ज्यादातर हिस्सों में मकर संक्रांति आज ही मनाई जाती है और माना यह जाता है कि भाई खरमास खत्म हो गया। तो खरमास खत्म हो गया तो खेल क्या शुरू होने जा रहा है? पहले जीतन राम मांझी का एक बयान हम आपको, जो उन्होंने एक्स पर लिखा है, ट्वीट किया है, वो हम आपको बताते हैं। जीतन राम मांझी ने लिखा है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट से कुछ अधिकारियों से ज्यादा राजद जेडी कांग्रेस के कार्यकर्ता परेशान हैं। राजद के लोग इस सोच में परेशान है कि फ्लक्स में नीतीश जी की तस्वीर गए कि ना। जेडी कांग्रेस वाले भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं। जैसे जो भी परिवर्तन होगा वो राज्य हित में होगा। तो राज्य हित के नाम पर क्या बिहार में कोई बड़ा सियासी खेल होने जा रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और बिहार की राजनीति का घटनाक्रम पिछले कई दिनों से जिस तरीके का है वो उसी वैसे भी किसी बड़े सियासी खेल का संकेत दे रहा है। बिहार में किसी बड़े सियासी उलटफेर का संकेत दे रहा है। देखिए, जीतन राम मांझी को ये लगता हो, जीतन राम मांझी ये कह रहे हो कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट है, बिहार के हित में होगा, जो भी होगा वो राज्य हित में होगा। अभी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाएंगे, उसकी गुंजाइश थोड़ी कम नजर आती है। राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा है कि वो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार के लिए खिड़की दरवाजा सब बंद है। ये अलग बात है कि राजनीति में खिड़की दरवाजा कब खुल जाए कहा नहीं जा सकता है। वैसे अभी कोई पुष्ट जानकारी हमारे पास नहीं है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा ही रहे हैं, कल ही चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। लेकिन बिहार की राजनीति के उस स्थिति और परिस्थिति के बीच जहां यह तय माना जा रहा है कि किसी भी वक्त बड़ा सियासी खेल हो सकता है, जहां यह तय माना जा रहा है कि किसी भी वक्त बड़ा पॉलिटिकल सरप्राइज नीतीश कुमार बिहार के लोगों को दे सकते हैं, उस स्थिति और परिस्थिति के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का यह बयान बिहार की सियासत में भूचाल ला देने वाला बयान है। इस कड़ाके की सर्दी में सियासत की गर्माहट को बढ़ा देने वाला बयान है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं बिहार में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जो होगा वो राज्य हित में होगा, जो परिवर्तन होगा वो राज्य हित में होगा। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? और क्या ये मान लेना चाहिए कि राज्य हित में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है? देखिए, दो तरीके की चर्चाएं पिछले कई दिनों से हैं। एक चर्चा यह है कि नीतीश कुमार पाला बदलकर बीजेपी के साथ चले जाएंगे, और दूसरी चर्चा यह है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने को लेकर कोई खेल कर सकते हैं। ये जो दूसरी चर्चा है कि विधानसभा भंग करने को लेकर नीतीश कुमार कोई खेल कर सकते हैं, उसकी गुंजाइश ज्यादा है। बिहार के कई राजनीतिक पंडितों से जब बात होती है या बात हुई है इस पूरे मामले को लेकर, तो उनका मत भी यही है, उनका मानना भी यही है कि नीतीश कुमार चुनाव चाहते हैं, विधानसभा का चुनाव भी साथ में चाहते हैं, लोकसभा चुनाव के 2024 में ही चाहते हैं। नीतीश कुमार की दिलचस्पी विधानसभा भंग करने को लेकर है। वो विधानसभा भंग करने को लेकर जो कोशिश होगी वो करेंगे, जो प्रक्रिया होगी वो उसमें जाना चाहते हैं। और बिहार में विधानसभा भंग हो सकती है, बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं विधानसभा के। इस खेल की गुंजाइश ज्यादा नजर आती है। लेकिन जीतन राम मांझी दूसरी बात कर रहे हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं बिहार में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट है। अब ये जीतन राम मांझी क्यों कह रहे हैं, कौन से उनके पास सूत्र है, वो जीतन राम मांझी जाने।
जीतन राम मांझी यह भी कह रहे हैं कि जो परिवर्तन होगा वो राज्य हित में होगा। तो जीतन राम मांझी का दावा कितना सही होता है, कितना गलत होता है, आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा और बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देखिए, एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है और कुछ बड़ा करने की प्लानिंग है। यह बात बिना किसी गुरेज के कही जा सकती है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। हाँ, यह कहने में जरूर गुरेज है कि नीतीश कुमार पाला बदलकर फिर बीजेपी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि ईमानदारी से कहें तो हमारे पास अभी वैसी कोई जानकारी नहीं है। आप इस आधार पर यह मान सकते हैं कि नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे तो फिर उनका अगला ठिकाना वही दूसरा खेमा होगा। एक अकेले चलने का जोखिम क्या नीतीश कुमार लेंगे? क्या बिहार में तीसरे मोर्चे की गुंजाइश है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन नीतीश कुमार ये करने ही जा रहे हैं या ये करेंगे, इस बात की अभी गुंजाइश कम नजर आती है। इस बात की गुंजाइश ज्यादा नजर आती है कि वो इंडिया गठबंधन में रहें और विधानसभा भंग करने को लेकर खेल कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा होता है, यह नीतीश कुमार के साथ रहने वाले किसी व्यक्ति को पता नहीं होता है। अब जीतन राम मांझी को क्या पता चल गया है नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं? आखिर क्यों जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं बिहार में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट है? आखिर क्यों जीतन राम मांझी कह रहे हैं बिहार में जो होगा वो राज्य हित में होगा, जो परिवर्तन होगा वो राज्य हित में होगा? तो एक तरह से जीतन राम मांझी ने बड़े खेल के को लेकर जो बड़े सियासी खेल के जो संकेत मिल रहे थे, उन संकेतों को मजबूत कर दिया है, उन चर्चाओं को हवा दे दी है। जो लगातार ये चर्चा चल रही है बिहार की राजनीति में कि नीतीश कुमार कोई खेल करने वाले हैं, कोई बड़ा खेल करने वाले हैं, तो जीतन राम मांझी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार वही खेल करने वाले हैं? यह बड़ा सवाल है और इस सवाल के जवाब के लिए ज्यादा इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए, आने वाले 2-4 दिनों में, 5 दिनों में या जनवरी के आखिर तक तस्वीर तकरीबन साफ ही होने वाली है। जो जानकारियां, जिस तरह की बातचीत सामने आती है, जिस तरह की चर्चा है, उस हिसाब से तो आने वाले 2-4 दिन ही ज्यादा हैं। इन 2-4 दिनों में ही बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन देर हुई तो फिर जनवरी का आखिरी सप्ताह बहुत काफी है कुछ होने के लिए। अगर बिहार की सियासत में कुछ होना है तो फिलहाल जीतन राम मांझी ने अपने बयान से बिहार की सियासत को और गर्माहट दे दी है, उसमें गर्माहट और बढ़ा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।